सबसे पहले मैदान करबो बला की तरफ से इब्ने जियाद के सिपाहियों में हुर 1000 सिपाहियों को लेकर के मेरे इमाम को गिरफ्तार करने के लिए आए। लेकिन जो हुर मेरे इमाम को गिरफ्तार करने के लिए आए थे, उन हुर को अल्लाह ने जब हिदायत दिया तो वो क्या कहते हैं, मुलाहिजा फरमाएं। वो पहले यजीदों के सफ में खड़ा था, वो पहले यजीदों के सफ में खड़े थे, नबी के नवासे के पीछे पड़े थे, नबी के नवासे के पीछे पड़े थे। मिली जब हिदायत तो हुर ने कहा, इमाम हुसैन जिंदाबाद। मिली जब हिदायत तो हुर ने कहा, इमाम हुसैन जिंदाबाद, इमाम हुसैन जिंदाबाद, इमाम हुसैन जिंदाबाद। दुरूद पाक पढ़ें। सय्यदना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की ये महफिल जो पूरे गालिब शहीद वालों ने मिल करके अपने एतबार से सजाया है, जिसका नाम जिक्र शोहदाए करबला रखा गया, और आज की सब 26वीं सब की शुरुआत हो चुकी है। और आप जानते हैं कि ये महीना मोहताज तारुफ नहीं है। इस महीने से बहुत बड़ी बड़ी निस्बतें हैं। इसलिए जब भी मुहर्रम का चांद नजर आता है, अपने हो या बेगाने हो, उन्हें करबला का वाकया याद जरूर आ जाता है। और उसी करबला की मोहब्बत में आज हम लोग महफिल सजा करके बैठे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और इसका बेहतर सिला हम सबको दुनिया और आखिरत में अता फरमाए। और जिन लोगों ने भी इस महफिल में जिस तरीके से भी हिस्सा लिया है, अल्लाह ताला उनकी तमाम जायज तमन्नाओं को पूरा फरमाए, आने वाली तमाम मुश्किलात से उनकी हिफाजत फरमाए। मैंने खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत करीमा को अपना मौज़ूए सुखन बनाया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, जिसका सीधा साधा मफहूम होता है, ऐ ईमान वालों सब्र तलाश करो नमाज से, इसलिए कि बेशक अल्लाह उन्हीं के साथ है जो सब्र करने वाले हैं। इस आयत की तफसीर सैयदुस शुहदा हजरत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बन के दिखाया। आपके ऊपर जो जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, मदीनतुल मुनव्वरा आपको छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, वो मदीना जिस मदीने में आज हम जैसे गुनाहगार लोग अगर चले जाएं हज के दौरान, और अगर 10 दिन 8 दिन हम वहां कयाम कर जाएं, अनकरीब अगर 50 वक्त की नमाज वहां पे पढ़ लेते हैं, तो जिस वक्त हम वहां से मदीनतुल मुनव्वरा से जब रवाना होकर के वापस आते हैं, उस वक्त आप जानते हैं एक गुनहगार का हाल ये होता है कि आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं। जो इंसान चंद घंटे अभी मदीने में गुजारा, उसको मदीने से इतनी मोहब्बत हो जाती है
कि वो जब मदीना छोड़ता है तो रोने पर मजबूर हो जाता है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। लेकिन जरा तसव्वुर करे, मेरे इमाम अली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने में चंद दिन नहीं गुजारे, बल्कि आपकी पैदाइश मदीने में हुई, आपका बचपना मदीने में गुजरा, आपकी जवानी मदीने में गुजरी, हत्ता कि जब मदीना छोड़ने के लिए आपको मजबूर किया गया, उस वक्त भी आप मदीने में रहे। पूरी जिंदगी आपने मदीने में गुजारी, और वो मदीना जिस मदीने के बारे में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने नबियों को उसी जगह पर मौत अता फरमाता है जिस शहर से अब उस नबी को उससे मोहब्बत हुआ करती है। तो जिस शहर से मेरे हुजूर को मोहब्बत थी, उस शहर से, उस मदीने से इमाम हुसैन को मोहब्बत हुई। मेरे इमाम अली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब मदीना छोड़ने पे मजबूर किया गया, तो आप मदीना छोड़े, लेकिन आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। मदीना आपने छोड़ा, नाना का रोजा आपको छोड़ने पे मजबूर किया गया, अपना वतन, अपना घर, अपना परिवार छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, अपनी माँ सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मज़ार मुक़द्दस को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, अपने पीरो मुर्शिद, अपने बड़े भाई इमाम हसन के रोज़े को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन आप उस वक्त सब्र का दामन नहीं छोड़े, आप सब्र करते रहे। आप मदीना से हिजरत कर गए, आप मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ ले आए। मक्का में तशरीफ लाने के बाद आपके ऊपर तमाम सहाबा उस दौर में जो थे, जो ताबईन उस वक्त मौजूद थे, उन सब ने आपके हाथ पर बैअत की, लेकिन आपने किसी से यजीद के खिलाफ बैअत नहीं करवाई। और आपने मोहब्बत का जो पैगाम दिया है, आप मक्कतुल मुकर्रमा में आप इतनी सख्त हालत में आपने जिंदगी गुजारी कि इतने खुतूत कूफे की तरफ से आपके पास आए। रिवायतों में आता है कि चंद दिनों में आपके पास 100-200 नहीं, बल्कि हजारों की तादाद में आपके पास खुतूत आए। इतने खुतूत आने के बाद जब आप मक्का जाने के लिए तैयार हुए, तो उस वक्त के जो सहाबा मौजूद थे और जो ताबईन मौजूद थे, उन सब ने आपको जाने से मना किया। फिर मना क्यों ना करें? क्योंकि कूफे के लोग गद्दार थे, और आज भी कूफे के लोग गद्दार हैं। इस वक्त भी जितने कूफे में मौजूद हैं, जो उस अपने मसलक को और जो इंसान अपने मजहब को उसमें ताल्लुक रखता है, वो आज भी गद्दार शुमार किए जाते हैं, आज भी। और फिर उसी कूफे के लोग इमाम हुसैन के बड़े भाई इमाम हसन को जहर भी दिए थे। उसी कूफे के लोग मौलाए कायनात मौला अली को शहीद भी किए थे। इसलिए मक्का में जो सहाबा मौजूद थे, उन लोगों ने आपके ऊपर जिद कर लिया कि आप कूफा नहीं जाएंगे। लेकिन जब आपने इसरार किया, इतने खुतूत आने के बाद आपने जाने की तैयारी की, तो आपको जाने से जब रोका गया, आप अपने भाई, अपने चचेरे भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपने रवाना किया कूफे करबला की तरफ, ताकि वहाँ के हालात देखें, और जैसे हालात हो उन हालात को देख करके मुझे खत दें, और मैं उस खत के जरिए अपने भाई के कहने पे मैं कूफा की तरफ रवाना हो जाऊं। लेकिन जानते हैं बिल मुख्तसर कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे नवासे सैयदुस शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप मदीना से मक्का पहुँचे, मक्के से कूफे की तरफ आप रवाना हुए। इतनी मुश्किलात आपके साथ आई, इतनी दुश्वारियां आपके साथ आई, लेकिन आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ा और आपने नमाज का दामन नहीं छोड़ा। इसलिए कुरान कहता है, अगर मुसीबत में हो, गमज़दा हो,
परेशान हो तो सब्र का दामन मजबूती से थाम रखो और सजदे में जा करके अल्लाह से फरियाद करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत मालिक मुख्तार है, अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुश्किलात को दूर फरमा देगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आप करबला तक पहुंच गए, करबला में पहुंचने के बाद एक के बाद एक आपके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। आपके लिए, आपके जितने भी जानशीन थे सबके लिए पानी बंद कर दिया गया। और फिर हत्ता कि वो वक्त आया 10 मुहर्रमुल हराम की वो तारीख, जिस तारीख में एक के बाद एक शहीद होते चले गए। लेकिन उस वक्त भी मेरे इमाम अली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। अपने भाई अब्बास के बाजू कटे, आपने सब्र का दामन मजबूती से थामे रखा। अपने बेटे अली अकबर की लाश को उठानी पड़ी, आपने सब्र का दामन मजबूती से थामे रखा। आप अपने बेटे अली असगर की लाश को अपनी गोद में उठा के लाए, लेकिन आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। अपने भाई मुस्लिम बिन अकील के दूसरे बच्चों की शहादत हुई, लेकिन आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। हत्ता कि ज़ुहैर बिन कैन को शहीद किया गया, मुस्लिम बिन औसजा को शहीद किया गया, लेकिन आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। और मैदाने करबो बला, ये मैदान ऐसा मैदान है जिस मैदाने करबो बला से हमें हर तरह का सबक मिलता है। जो सबक लेना चाहे, बहन के रूप में तो ज़ैनब दिखाई देती है, माँ के रूप में ज़ैनब दिखाई देती है, बाप के रूप में अगर खुतबा देना पड़े तो ज़ैनब दिखाई देती है। हत्ता कि तमाम कुर्बानियां होती गई, लेकिन मेरे इमाम अली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। और एक वक्त ऐसा आया कि फिर आपको अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी। लेकिन जानते हैं, तारीख गवाह है, उलमा मौजूद हैं कि मैदाने करबो बला के अंदर इमाम हुसैन की शहादत के बाद फिर कोई शहीद नहीं हुआ। मैदाने करबो बला में इमाम हुसैन की शहादत के बाद फिर दूसरा कोई शहीद नहीं हुआ, चाहे वो मुहिब्बे अहले बैत रहा हो, चाहे वो अहले बैत के घराने से रहा हो, किसी को शहादत का जाम नहीं पीना पड़ा। लेकिन जब अब सवाल होता है कि जब मेरे इमाम को ये मालूम था कि मेरी शहादत, मेरे खून के लोग प्यासे हैं, तो आप इतनी ताखीर क्यों किए? आपने अपनी जान को खुद न उन यजीदियों के सामने पेश करके अपने जवान बेटे अली अकबर को क्यों कुर्बान किया? अपने मासूम बेटे अली असगर को आपने क्यों कुर्बान किया? अपने भाई अब्बास के बाजुओं को आपने क्यों कटने दिया? जानते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इमाम हुसैन को हमने पहचाना ही नहीं, इमाम हुसैन को हमने जाना ही नहीं। मेरे इमाम हुसैन उस नबी के नवासे हैं जिस नबी को दुनिया रहमतुल लिल आलमीन के नाम से जानती है। क्या आपने वाकया नहीं सुना कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर 13 साल तक जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े गए, रास्ते में कांटे बिछाए गए, रास्ते में गड्ढे खोदे गए, हत्ता कि आपके ऊपर पत्थरों की बारिश की गई, यहाँ तक कि आपको घर से बेघर किया गया, आपको घर से दूर कर दिया गया, आपको अपने खानदान से अलग कर दिया गया। इतनी मुसीबतें उठाने के बावजूद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी के लिए बद्दुआ कभी नहीं किया। और जब अल्लाह का हुक्म हुआ तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए। मदीना तशरीफ ले गए और मदीना पहुंचने के बाद तमाम जितने अंसार के लोग थे और उस वक्त मदीने में जो मौजूद थे, वो सब के सब जिन्हें अल्लाह ने तौफीक बख्शी, वो सब के सब हुजूर के हाथ पर तौबा कर लेते हैं और मज़हब इस्लाम को कबूल कर लेते हैं। इतनी कसीर तादाद में सहाबा की जमात हो गई
तमाम सहाबा को लेकर के मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना से मक्का तशरीफ लाए तो अहले कुफार के ऊपर एक डर का माहौल पैदा हुआ कि इसलिए कि जिस महबूब के ऊपर, जिस अल्लाह के नबी के ऊपर हमने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े हैं, आज वो नबी तन्हा नहीं है बल्कि इनके साथ कसीर तादाद में सहाबा की जमात मौजूद है। उनके ऊपर एक डर महसूस हुआ, खौफ महसूस हुआ कि अब बदला लिया जाएगा और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन जानते हैं अल्लाह के प्यारे महबूब रहमतुल लिल आलमीन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 13 साल के जुल्म सितम को आपने 13 सेकंड भी नहीं लगा सबको माफ कर दिया। 13 साल के जुल्म सितम को आपने माफ कर दिया। जानते हैं जिस नबी ने 13 साल के जुल्म को अपने ऊपर आए हुए जुल्म सितम को उन कुफारों मुशरिकीन को माफ कर दिया, उसी रहमतुल लिल आलमीन का ये रहमत भरा नवासा है। ये कब चाहेंगे कि मेरे हुजूर मेरे नाना की उम्मती जहन्नम में जाए, इसलिए मौका दिया जा रहा है। ऐ लोगों, ऐ यजीद के सिपाहियों, अगर तुम्हें खून की प्यास है, अगर तुम्हारी तलवारें खून की तरफदार है तो लो मैं तुम्हें अब्बास देता हूँ, लो मैं तुम्हें मुस्लिम बिन औसजा देता हूँ, लो मैं तुम्हें ज़ुहैर बिन कैन देता हूँ, लो मैं तुम्हें अली अकबर देता हूँ, लो मैं तुम्हें कासिम देता हूँ, लो मैं तुम्हें अली असगर देता हूँ। अगर इनकी खून से तुम्हारी तलवार की प्यास बुझ जाती है तो बुझा लो, इसलिए मुझ तक जल्दी मत करो, क्योंकि मुस्लिम बिन अकील के कातिल मोमिन कहलाएंगे, ज़ुहैर बिन कैन के कातिल मोमिन कहलाएंगे, हत्ता कि मुस्लिम बिन औसजा के कातिल मोमिन कहलाएंगे, अब्बास के कातिल मोमिन कहलाएंगे, हत्ता कि अब अली अकबर के कातिल मोमिन कहलाएंगे, अली असगर के कातिल मोमिन कहलाएंगे। लेकिन ऐ यजीदियों, हुसैन का कातिल मोमिन नहीं बल्कि कातिल दीन कहा जाएगा। और कातिल मोमिन की मग़फ़िरत हो सकती है लेकिन कातिल दीन की कभी मग़फ़िरत नहीं हो सकती। इसी को मेरे गरीब नवाज ने फरमाया है, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे इमाम आली मकाम ने इसीलिए मौका दिया, इसलिए अगर ये लोग जहन्नम में जाएंगे तो मेरा फायदा क्या होगा, और अगर ये कलमा पढ़ लेंगे और हकीकत में मुसलमान हो जाएंगे, सिर्फ दिखावे की नमाज न पढ़ के, सिर्फ दिखावे की टोपी न लगा के, सिर्फ दिखावे की दाढ़ी न रख के, अगर ये वाकई मुसलमान हो जाएंगे, हकीकत में जैसा मुसलमान होने को अल्लाह का फरमान है वैसे मुसलमान हो जाएंगे तो इसमें मेरा फायदा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा कि ये लोग इस तरह से अब अपने आप को, अपनी तलवार को अपने कब्जे में नहीं रखेंगे बल्कि इनकी तलवारें आज भी खून की प्यासी हैं, तो मेरे इमाम आली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब आप अपने खेमे में तशरीफ लाते हैं और तशरीफ लाने के बाद अपने नाना जान का अमामा अपने सर पर बांधते हैं और अपने बाप मौलाए कायनात हैदर कररार का वो तलवार अपने बाजू में लेते हैं और फिर तैयार होकर के जब मैदाने करबो बला की तरफ रवाना होते हैं तो जानते हैं आज भी लोग कह देते हैं इमाम हुसैन पानी के लिए तरस गए। नादान है वो लोग जो ऐसी बातें करते हैं कि हुसैन पानी के लिए तरस गए। आशिकों की दिल से पूछो, हुसैन पानी के लिए नहीं तरसे बल्कि नहरे फुरात खुद लबे हुसैन के लिए तरसे। और अगर इस बात को कोई झूठी साबित करे तो फिर हवाला भी ले सकता है।
जिस वक्त इब्ने जियाद के सिपाही मेरे इमाम अली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर तानाकशी करते हैं और ये कहते हैं, ए हुसैन, जानवरों को पानी पीने दिया जाएगा, परिंदों को पानी पीने दिया जाएगा, लेकिन ए हुसैन, तुम्हें पानी का एक कतरा नहीं मिलेगा। जिस वक्त उन यजीद के सिपाहियों ने आपको ताना दिया है, मेरे इमाम ने अपने हाथ को अल्लाह की बारगाह में उठाया, ए अल्लाह, इसे इसी वक्त प्यास की हालत में इसे मौत अता फरमा। इधर इमाम हुसैन का हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा, उधर अल्लाह ने फौरन दुआ को कबूल किया। वो बदबख्त जिसने ये कहा था इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, वो फौरन घोड़े से नीचे गिरा और उसका पैर घोड़े के मियान में फंस गया और फंसने के बाद घोड़ा उसे घसीटते हुए पूरे मैदान करबला में घुमाता रहा, हत्ता कि उसे प्यास की शिद्दत हुई और पानी पानी कहते कहते वो इंतकाल कर गया और फी नारी जहन्नम की खुराक बन गया। ये मेरे इमाम की करामतें हैं मैदान करबला में। मेरे इमाम चाहते तो पानी, ये नहरे फुरात क्या है, अगर चाहते तो जब उनके पोते के पोते अजमेर की धरती पर एक प्याले के अंदर पूरा अना सागर बुला सकते हैं, तो फिर हुसैन आजम का मामला तो ये था, अगर वो कह देते अल्लाह की बारगाह में अगर एक मतलब फरियाद कर देते, फरियाद तो बड़ी चीज है, अगर दिल में इरादा भी बना लेते तो उसी वक्त अल्लाह ताला आबे कौसर की बारिश मंजूर कर देता। लेकिन मेरे इमाम उस वक्त इम्तिहान गाह में थे, उस वक्त इम्तिहान गाह में थे, और इम्तिहान गाह में जानते हैं चीटिंग नहीं की जाती, और जिसने चीटिंग की हो वो इम्तिहान नहीं दिया। इसीलिए मेरे इमाम सब्र करते रहे, क्योंकि इम्तिहान गाह में मौजूद थे, वहां सब्र करके दिखाना था, मजहब इस्लाम को बचाना था, और उनके पोते के पोते अजमेर की धरती पर ख्वाजा मुईनुद्दीन को, मजहब इस्लाम को फैलाना था। इसीलिए मेरे करीम नवाज ने पूरे अना सागर को कासे में बुला करके मजहब इस्लाम को हिंदुस्तान में फैला दिया। जानते हैं मेरे इमाम अली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब आप तैयार होते हैं, तैयार होने के बाद आप जब घोड़े पर सवार होकर के इब्ने जियाद के तमाम सिपाहियों के करीब जाते हैं, जानते हैं अल्लाह जिन्हें हिदायत दे, तो जो हुर इमाम हुसैन को गिरफ्तार करके लाए थे, वो हुर खुद इमाम हुसैन के कदमों पे अपनी जान को कुर्बान कर दिए। लेकिन जिन्हें अल्लाह हिदायत न दे, अम्र बिन साद जैसा इंसान सहाबी का बेटा हो करके भी अगर अल्लाह जिन्हें से हिदायत न दे, तो सहाबी का भी बेटा हो करके कोई यजीद हो सकता है, कोई पलीद अम्र बिन साद की शक्ल में हो सकता है। मेरे इमाम अली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब घोड़े पर सवार होते हैं, और सवार होने के बाद जब मैदान करबला में आप रवाना होते हैं, आपने आखिरी खुतबा दिया। वो खुतबा बड़ा तवील है, बस मुख्तसर अंदाज में इतना आप सुन लें। मेरे इमाम ने फरमाया, ऐ यजीदियों, मुझे पहचानो, मैं हुसैन इब्ने अली हूँ, मुझे जानो, मैं वो हुसैन हूँ जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, उसी नबी का मैं नवासा हूँ। जिस नबी पे आई तोहफे में मिली हुई नमाज तुम पढ़ते हो, उसी नबी का मैं नवासा हूँ। जिस नबी का कलमा तुम पढ़ते हो, उसी नबी का मैं नवासा हूँ, मुझे पहचानो। आखिर हुसैन पाक ने ये आखिरी खुतबा क्यों दिया? ताकि कल बरोज़े हश्र ये इब्ने जियाद के सिपाही ये ना कह सके, अल्लाह मुझे इल्म नहीं था, मैं नादानी में इमाम हुसैन को शहीद कर दिया। लेकिन मेरे इमाम अली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी वक्त तक आपने लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाते रहे। लेकिन जिन्हें अल्लाह जिनके दिल पर, जिनकी समात पर अल्लाह ताला मोहर लगा दिया हो, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम, जिनके कल्ब पर, जिनकी समात पर, जिनके अबसार पर अल्लाह की मोहर लग गई हो, तो फिर उन्हें हिदायत कभी नहीं मिल सकती।
उन्हें हिदायत नहीं मिली और वो लोग इमाम हुसैन के खून के प्यासे हो गए। और मेरे इमाम आली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान करबला में तैयार होकर के जब तलवार लेकर के निकलते हैं तो उधर इब्ने जियाद के सिपाही एक एक करके इमाम हुसैन के मुकाबिल आते हैं, लेकिन जो भी आता रहा मेरे इमाम तन्हा सबको फी नारी जहन्नम की खुराक बनाते चले गए। जब सिमर अमर बिन साद इन लोगों ने देखा कि अब इमाम हुसैन के ऊपर अगर इसी तरह से हमला किया जाएगा तो ये 22,000 का लश्कर तन्हा हुसैन पाक सबका खात्मा कर देंगे। तो इब अमर बिन साद ने कहा इस तरह तन्हा नहीं बल्कि एक झुंड बना करके एक टीम बना करके इमाम हुसैन के ऊपर हमला किया जाए। कोई तलवार चलाए, कोई नेज़े से हमला करे, कोई तीर की बरसात करे। मेरे इमाम आली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तन्हा मैदान करबला में तब भी जब मैमना की तरफ हमला करते हैं तो पूरा का पूरा मैमना साफ हो जाता है। जब मैसरा की तरफ हमला करते हैं तो पूरा मैसरा साफ हो जाता है। जब यजीद के कल्ब पे हमला करते हैं तो यजीदियों का कल्ब साफ हो जाता है। जब यजीदियों के तमाम बेड़ियों पे हमला करते हैं तो वो तमाम बेड़िए जहन्नम की खुराक बन जाते हैं। लेकिन मेरे इमाम आली मकाम अब तलवार यजीद अमर बिन साद के सिपाही परेशान हो गए। इस तलवार को रुकना चाहिए। अगर ये तलवार नहीं रुकेगी तो एक तारीख लिखी जाएगी कि मैदान करबला में तन्हा हुसैन ने 22,000 के लश्कर को खत्म कर दिया। इस तलवार को रुकनी चाहिए। लेकिन ये तलवार रुकेगी कैसे? जो तलवार अपने जवान बेटे अली अकबर की लाश को उठाने से न रुकी, जो तलवार अपने मासूम बेटे अली असगर की लाश को गोद में उठाने से न रुकी, जो तलवार अपने भाई अब्बास के कटे हुए बाजू को उठाने से न रुकी, जो तलवार अपने भाई कासिम की जवानी को कुर्बान करने से न रुकी, जो तलवार और इमाम हुसैन की शहादत के बाद ज़ैनब को खतरे में जाने का अंदेशा होने की वजह से न रुकी, जो तलवार जनाबे सकीना की बालियों को छीनने के डर से न रुकी, वो तलवार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आज उस तलवार को रोकने के लिए यजीद के सिपाही परेशान हैं, लेकिन वो तलवार नहीं रुक रही है। मेरे इमाम तन्हा तलवार चलाते रहे। 3 दिन की भूख और प्यास मौजूद है, लाशों पे लाशें उठाए हुए हैं, लेकिन फिर भी तलवार चल रही है। अचानक एक लम्हा आता है, मेरे इमाम की तलवार रुक जाती है। वो तलवार किस लिए रुक गई? इसलिए नहीं कि लाशें उठाने का खौफ या ज़ैनब और सकीना को खतरे में जाने का अंदेशा, इसलिए तलवार नहीं रुकी। जानते हैं तलवार इसलिए रुक गई क्योंकि नमाज का वक्त हो गया। और मेरे इमाम ने मैदान करबला में ये पैगाम दे दिया, ऐ हुसैनियों, अगर अपने आप को हुसैनी कहते हो तो मैदान में भी रहो, हत्ता कि अगर किर्गिस्तान में भी रहो, सब कुछ कुर्बान कर देना, लेकिन नमाज को कभी कज़ा मत होने देना। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला, अज़मते करबला शरीफ, नारे हैदर। नमाज को कभी कज़ा मत करना। और मेरे इमाम आली मकाम ने उन यजीदियों से कहा कि ऐ लोगों, अब नमाज का वक्त हो गया, मुझे चंद मिनट की मोहलत दी जाए और मैं नमाज अदा कर लूं। और जानते हैं मेरे इमाम जैसे ही हालत नमाज में गए, आपने क़याम किया, क़याम के बाद रुकू किया, रुकू के बाद जब आप सजदे में गए तो सिमर बदबख्त उसने कहा कि अगर इमाम हुसैन का सर सजदे से उठेगा, ये नमाज से फारिग हो जाएंगे, तो जिस तरह से अभी यजीद के सिपाहियों को, यजीद के कुत्तों को गाजर मूरी की तरह काट रहे थे, फिर ये 22,000 का लश्कर इस तन्हा हुसैन से कोई बचा नहीं सकता। ऐसा करो, इनका सर सजदे से उठने मत दो, और उसी सजदे की हालत में ये यजीद के
कुत्ते पलीद ये सब के सब भिड़ गए और मेरे इमाम की गर्दन पे एक ऐसा वार करते हैं कि हालते सजदे में और ज़बाने मुबारक पर सुभान रब्बियल आला की तस्बीह और उसी हालत में सरे मुबारक को जिसमें अतहर से जुदा कर दिया गया, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मेरे इमाम ने हालते सजदा में तलवार के जख्म को उठा करके ये पैगाम दे दिया, ऐ हुसैनियों सुन लो, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में, नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। मेरे इमाम आली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यही पैगाम देते हैं मैदान करबला से, अगर तुम हुसैनी हो तो महफिलें तो कर लेना, नारा तो लगा लेना, बिरयानी तो खा लेना, शीरीनी तकसीम कर लेना, ये सब तो मुस्तहब है, लेकिन असल चीज जो है वो नमाज है, नमाज फर्ज है। पहले नमाज की पाबंदी करो और जब तुम नमाज के पाबंद हो जाओगे तो तुम हुसैन से हकीकत में मोहब्बत के दावेदार रहोगे और इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह के प्यारे महबूब और उनके प्यारे नवासे हम सबसे भी मोहब्बत जरूर करेंगे, लेकिन कब? जब हम नमाज के पाबंद हो जाएंगे। इसलिए ये आज की इस महफिल से मेरा यही पैगाम है कि जो मेरे इमाम ने मैदान करबला में आखिरी लम्हे में पैगाम दिया नमाज का, वही आखिरी मेरा पैगाम है आखिरी लम्हे में कि आप नमाज के पाबंद हो जाएं, नमाज की पाबंदी करें, वरना हदीस पाक का मफहूम सुन लें उलमा की मौजूदगी में। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जिस महल्ले की मस्जिद का पेट नहीं भरता तो जानते हैं उस महल्ले की मस्जिद रात की तारीकी में उस महल्ले के लोगों को बद्दुआएं देती है। जिस महल्ले की मस्जिद फिर अल्लाह का घर जिसके लिए बद्दुआएं दे बर्बाद होने के लिए, बताओ दुनिया में कोई उसे आबाद कर सकता है? कोई आबाद है? न किसी उल्मा की ताबीज में इतनी ताकत है, न किसी पीर की दुआओं में इतनी ताकत है कि जहां अल्लाह का फैसला हो और वहां किसी पीर का फैसला चल सके। इसलिए ऐ लोगों, इन चीजों पे भरोसा बाद में, पहले अल्लाह के जो फरमान है, नमाज जैसी इबादत अल्लाह ने जो हमें दी है, उस इबादत को अपनी जिंदगी में हम पूरी तरह से अपनी जिंदगी को नमाज में शुमार करें और फिर इंशाअल्लाह अज़ीज जब हमारे पेशानी में सजदे की चमक होगी, दिल में मोहब्बत खुदा और मोहब्बत रसूल होगा, तो इंशाअल्लाह अज़ीज इस दुनिया में न हमें कोई कामयाब होने से रोक सकता है, न हमारी कामयाबी को कोई रोक सकता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।